गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी अपनी पर्यावरण की किताब निकालिए। इसमें हम पाठ 3 प्राथमिक चिकित्सा के बारे में पढ़ रहे थे। हमने सबसे पहले इस पाठ में प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है उसके बारे में पढ़ा है और प्राथमिक चिकित्सा पेटी के बारे में भी पढ़ा है कि प्राथमिक चिकित्सा पेटी में कौन कौन सी आवश्यक वस्तुएं होनी चाहिए। इसके बाद हमने विभिन्न दुर्घटनाओं के बारे में भी पढ़ा है, जैसे कि जल जाने पर और हाथ कट जाने या घाव होने पर, नाक से रक्त निकलने पर और हाथों की त्वचा में दरारें पड़ने पर हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। इसके आगे का पाठ अब हम पढ़ेंगे। आपका पेज नंबर 21 निकालिए। मधुमक्खी द्वारा काटे जाने पर हमें क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। मधुमक्खी का डंक अत्यंत कष्टदायी होता है। इससे व्यक्ति की सहायता करने के लिए निम्न उपाय करें। पहला है, सबसे पहले डंक को निकालकर दंश के स्थान पर चूने का पानी या अमोनिया लगाएं। दर्द और सूजन कम करने के लिए प्रभावित स्थान पर बर्फ लगाएं। और थर्ड है, मीठे सोडे और कोल्ड क्रीम का मरहम बनाकर घाव पर लगाएं। यदि किसी व्यक्ति को मधुमक्खी ने डंक मार दिया है तो वह बहुत कष्टदायी होता है, उसे बहुत दर्द होता है। उसकी सहायता के लिए हमें सबसे पहले जहाँ पे डंक मारा है उस स्थान को चूने के पानी से धोना चाहिए। उसके बाद जहाँ पर डंक मारा है उस जगह जहाँ दर्द हो रहा है और सूजन आ रही है उस स्थान पर बर्फ़ लगानी चाहिए। और इसके बाद हमें मीठे सोडे को कोल्ड क्रीम में मिलाकर मरहम बनाकर उसे उस घाव पर लगाना चाहिए। लहसुन में जीवाणु तथा रोगाणु से लड़ने वाले गुण पाए जाते हैं। इसे पीसकर कीड़े या मधुमक्खी द्वारा काटे जाने के स्थान पर भी लगाया जाता है। इसका सिरप बनाकर पीने से सर्दी जुकाम समाप्त होता है। लहसुन में बहुत सारे जीवाणुओं और कीटाणु को नष्ट करने की क्षमता होती है, तो इसे पीसकर जहाँ पे भी मधुमक्खी या किसी कीड़े ने काटा है उस स्थान पर इसे लगाना चाहिए। और सर्दी जुकाम होने पर भी लहसुन का सिरप बनाकर पीना चाहिए। अगला है, कुत्ते द्वारा काटे जाने पर। कुत्तों द्वारा काटा जाना हमारे देश में एक आम घटना है। ठीक ढंग से उपचार न किए जाने पर यह जानलेवा भी हो सकता है। पीड़ित व्यक्ति की सहायता के लिए आप निम्न उपाय कर सकते हैं। कुत्ते के द्वारा काटा जाना एक आम घटना है। कभी भी किसी भी व्यक्ति को कुत्ता काट सकता है, तो उसके लिए हमें निम्न उपाय करने चाहिए। फर्स्ट है, घाव को साबुन और साफ पानी से धोएं। सेकंड, घाव पर रोगाणु से बचाने वाली मरहम लगाएं और रुई रखकर पट्टी बांध दें। थर्ड है, पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सक के पास ले जाएं। रेबीज से बचने के लिए टीके लगवाना ना भूलें। सबसे पहले जिस स्थान पर कुत्ते ने काटा है उसको साफ पानी से धोएं। उसके बाद उसे रोगाणु से बचाने के लिए मरहम लगाएं कोई सा, और उसे पट्टी से बांध दें। और जिस भी व्यक्ति को कुत्ते ने काटा है उसे डॉक्टर के पास ले जाकर रेबीज का टीका लगवाना ना भूलें। अगला है, सांप द्वारा काटे जाने पर। सांप द्वारा काटे जाने पर पीड़ित व्यक्ति को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने के लिए निम्न उपाय करने चाहिए। जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उस व्यक्ति को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने के लिए निम्न उपाय करने चाहिए। पहला है, जहाँ पर सांप ने काटा है उसके थोड़ा ऊपर कसकर कोई कपड़ा बांध दें जिससे विष हृदय तक ना पहुँच पाए। जिस भी इंसान को सांप ने काटा है, जिस स्थान पर काटा हो उससे थोड़ा ऊपर किसी कपड़े से उस स्थान को बहुत टाइट बांध देना चाहिए जिससे उसका विष शरीर में ना फैल सके। अब आप अपनी किताब का पेज पलटिए। सेकंड है, पीड़ित व्यक्ति के शरीर में विष निकालने के लिए एक साफ और तेज चाकू या नई ब्लेड लेकर दंश के स्थान पर करीब आधा सेंटीमीटर गहरा गुणा के आकार का चीरा लगाएं और विष को किसी चूषक यंत्र द्वारा, यदि मुंह में कोई घाव ना हो तो यह मुंह के द्वारा चूसकर भी किया जा सकता है, विष को बाहर निकालें।
थर्ड है, यदि संभव हो तो घाव पर बर्फ़ लगाएं और उसे पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा धोएं। फोर्थ है, पीड़ित व्यक्ति को चलने न दें। फिफ्थ, पीड़ित व्यक्ति को शराब न पीने दें। सिक्स्थ है, सांप द्वारा काटे जाने की चिकित्सा के लिए ओझा और तांत्रिक के पास न जाएं। पीड़ित व्यक्ति को जल्द से जल्द चिकित्सक तक पहुंचाएं। आपको ये करना है कि जिस भी व्यक्ति के शरीर में विष सर्प ने काटा है उसके पहले पट्टी बांधनी है और उसके बाद आपको उस स्थान पे जहाँ पे काटा है उसके दंश को या तो चूषक यंत्र द्वारा उसका विष निकालना है या फिर अपने मुंह से चूसकर उसके दंश को निकाल देना है। और उसके बाद आपको उस स्थान पर घाव पर बर्फ़ लगानी है और पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा उसको धोना है और उस व्यक्ति को चलने भी नहीं देना है। और अगर वह शराब का सेवन करता है तो उसे शराब का सेवन करने से रोकना चाहिए और इसके इलाज के लिए ओझा और तांत्रिकों के पास ना जाकर सीधे डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। इस पाठ में आपने अलग अलग तरह की दुर्घटनाओं के बारे में पढ़ा है और उनके उपचार के बारे में भी पढ़ा है। अब आप इन्हें अच्छे से पढ़िए और समझिए।